हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि और भी जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि रीजनिंग हो गया आपका और हिंदी हो गया, तो ये सब में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रॉब्लम में फंसते हैं वो होती है मैथ्स के प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा फंसते हैं। तो खासकर मुख्य रूप से आपका मैथ सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले मैं इसी सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर कर रहा हूं, तो बहुत ही सीरियसनेस के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं बहुत ईमानदारी से, और जो करवा रहा हूं मैं आपको, जो भी टास्क मैं दे रहा हूं, जो भी सॉल्यूशन वीडियो या फिर कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो भी मैं भेज रहा हूँ, टॉपिक वाइज एक टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ और उससे रिलेटेड किस तरह से प्रॉब्लम आस्किंग रहते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे आप वीडियो को तो ज़रूर देखें ही देखें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है, और उसके बाद बुक्स के आप प्रॉब्लम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग मुख्य रूप से जो नया टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका फेस वैल्यू, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। क्लियर है? फेस वैल्यू, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादातर ये चीज़ जानते हैं कि फेस वैल्यू जानते हैं, इसलिए नो प्रॉब्लम, आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना हो, क्योंकि इन सब जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम का पेपर जब दे रहे होते हो तो आपको उसमें लिखित नहीं पूछता है कि आप पूरा वर्णन करके मुझे बताओ, है ना। आपको बस कंसेप्ट से मतलब रहना चाहिए, कंसेप्ट से आपको वहाँ पे फटाफट एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन बनने चाहिए, इतनी रफ्तार से आपका दिमाग चलना चाहिए। तो उस तरह से कंसेप्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को सबसे पहले मैंने कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, मैंने लिखा है फेस वैल्यू। आज की जो टॉपिक है जातीय मान, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो फेस वैल्यू क्या होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू, कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है, उसमें किसी भी अंक का क्या फेस वैल्यू, उस अंक का अपना ही मान होता है। जैसे मानिए कि किसी का भी हमें निकालना है, किसी भी नंबर को हमें बोल रहा है, तो वही हो जाएगा उसका फेस वैल्यू या फिर जातीय मान। ठीक है, चाहे वो अंक किसी भी जगह पर रहे। अब इसको समझते हैं, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है 4893। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा हो गया 4893 में फाइंड द फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू। फाइंड द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालना है आपको, फिर फेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है, ऑफ डिजिट 8। ठीक है, क्लियर है? जो अंक है ना, जो अंक 8 है उसका आपको फेस वैल्यू बताना है। तो बहुत ही इजी है, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही हो जाएगा। क्लियर है? इसमें प्लेस वैल्यू की जैसा ऐसा कुछ नहीं होता कि इधर में जितने डिजिट बच जाते हैं उसके बाद उसको 0 देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा जिसका भी पूछे तो 8 का 8 हो गया। अगर दूसरा इसमें क्वेश्चन देखते हैं, अगर रहता कि 8 4 6 9 4 3 4, ठीक है, क्लियर है? इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता और बोलता कि मुझे 4 का फेस वैल्यू बताओ, 4 का, तो देखो दो 4 आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 4, और इसका भी क्या हो जाएगा 4। हो गया, आसान है, बहुत ही आसान है ना। तो ये था आपका फेस वैल्यू किसी का भी। और भी मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, एग्जांपल नंबर यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे देखो आप, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल लूँ, 4869। ठीक है, 4869 मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक डिजिट का फेस वैल्यू क्या होगा, जितने भी इसमें डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना। ठीक है, तो क्या होगा, 9 का क्या हो जाएगा फेस वैल्यू 9, यानी कि जातीय मान, 9 का जातीय मान 9। 6 का क्या हो जाएगा 6, 8 का क्या हो जाएगा 8, 4 का क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान जैसा ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम लोग सीधा फेस वैल्यू, फेस मतलब ही होता है कि जिसके बारे में बात किया गया वही का वही, है ना, स्वयं, है ना, सेल्फ। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या,
फेस वैल्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कि फेस वैल्यू पे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो लेट्स मूव टू आवर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फेस वैल्यू। लेट्स मूव। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में ये सारे प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हूँ, ये सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके नवोदय विद्यालय के पेपर में, आइदर सैनिक विद्यालय के पेपर में और अन्य भी जो स्कूल एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के पेपर में यहाँ पे ये सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, लिखा हुआ है 30456 के अंक 4। ठीक है, ठीक है, 30456 के अंक 4, कौन से अंक को, 4 वाला जो अंक है, ठीक है, का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बताओ जरा फेस वैल्यू किसे कहते हैं। फेस वैल्यू आपको पता है कि वही का वही होता है, तो इसमें इसका फेस वैल्यू कौन होगा, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन होगा, ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, क्योंकि इस पूरे नंबर का अगर केवल 4 का फेस वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, केवल 4 होगा। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू स्वयं वही होता है जो उसकी बात किया जाए। क्लियर है। अब चलो जरा सेकंड क्वेश्चन में 86963 के अंक, ये पूरा नंबर है। ठीक है, ये पूरा नंबर है के अंक 6, अब देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, दो जगह के जातीय मान, जातीय मान मतलब क्या, फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। ठीक है, फेस वैल्यू का अंतर इस बार बताना है। तो देखो जरा, मैं यहाँ पे देखो 2 6 है, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले बॉक्स में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि 6 के जातीय मान का अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखना, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब घटाना। ठीक है, तो 6 के जातीय मान का अंतर, तो देखो ये नंबर लिखा मैंने 86963। देखो इस 6 का क्या होगा, 6 होगा, इसका भी क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 6 - 6 क्या हो गया, 0। तो देखो अब आंसर में ढूंढो, ए में 6000 है, गलत है, बी में 60 है, गलत है, सी में 600 है, गलत है, डी में 60 है। इसका मतलब मेरा सही ऑप्शन कौन होगा, डी होगा मेरा सही ऑप्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ बिल्कुल ही ध्यान से देखते चलना है, याद रहे अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, ठीक है, और योग मतलब होता है उसको ऐड करना, प्लस कर देना। अब यहाँ पे देखो 469208 ये पूरा कंप्लीट नंबर है के अंक 6 और 2, किसको, 6 और 2, कौन कौन सा, ये देखो 6 यहाँ है और 2 यहाँ है, के जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। तो 6 और 2 का आपको फेस वैल्यू निकालना है, योग क्या होगा। तो योग देखो, अब ध्यान से देखो, योग मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, तो चलो 6 का क्या होगा, 6 ही हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2। अब तो चलो इस पूरे नंबर में से इन दोनों का निकल गया। अब उसका क्या बोल रहा था, योग, तो यानी कि 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 है कहीं ऑप्शन में, 9 6008, ये रहा 8। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखना है इन सभी चीज़ों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकल रहता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आधे बच्चे इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कैसे बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 867423 ये कंप्लीट एक नंबर है। ठीक है, के अंक 8 और 4, देखो जरा 8 और 4 ये दे रखा है, 8 और 4। ठीक है, के जातीय मान, किसका, 8 और 4 का जातीय मान हमें निकाल के, ठीक है, और क्या कह रहा है कि जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, ये जातीय मान का मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया है, फेस वैल्यू का गुणनफल। देखो इस बार गुणनफल पूछा है, एक बार योग पूछा है, एक बार अंतर पूछा, और इस बार क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है कि जातीय मान निकालो। जो भी मैं डिजिट दे रहा हूँ, तो ये 8 और 4 डिजिट दे दिया और जातीय मान निकाला मैंने, और क्या किया, इसने बोला कि गुणनफल मुझे बताओ कि क्या होगा। अब चलो 8 का क्या होगा, 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 8 का 8 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मैं
अच्छे से कंप्लीट करके बता रहा हूँ। 8 का क्या होगा, देखो 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्या हो गया, देखो 4 का बताना है, तो 4 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखो और क्या बताना था, गुणनफल, तो मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा कितना होता है 32। अब ऑप्शन में देखो 30 ये रहा ऑप्शन में 32, तो ये क्या हो गया 32 आपका सही आंसर होगा इन 4 ऑप्शन में से, A B C D ऑप्शन में से। क्लियर है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 पे बातें करते हैं। 7 8 4 8 6 5, ठीक है। ये एक नंबर दे रखा है, ठीक है, कि अंक 8 के जातीय मान, 8 का जातीय मान, देखो 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, इन दोनों का क्या निकालना है, जातीय मान निकालना है, यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है, का योग क्या होगा। तो चलो जरा इस 8 का अब बताओ फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वही का वही होता है, तो इस 8 का क्या होगा 8 ही रह जाएगा, इस 8 का क्या होगा 8 ही रह जाएगा। क्या बोला था, योग, जब जैसे ही फेस वैल्यू निकाल के उसको क्या करना है, योग क्या होगा, तो योग में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 8 8 16, तो देखो जरा 16 कहीं ऑप्शन में है, 88 गलत है, 0 गलत है, 80,000 ये गलत है, 16 ये रहा, डी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बिल्कुल ही सही ऑप्शन आया। क्लियर है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक विद्यालय में पूछे जाते हैं। इसी तरह से सेम पैटर्न रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, पूछेगा कि फेस वैल्यू मुझे बताओ, फिर पूछ सकता है कि एक नंबर देगा, बोलेगा कि अंक 6 का क्या करना है, जातीय मान का अंतर बताना है। तो आपको देखना है अगर 2 है तो दोनों का, अब फेस वैल्यू में स्वयं का स्वयं ही होता है, बस फटाफट जोड़ो घटाओ, बस यहाँ पे देखना है उसका जातीय मान या फेस वैल्यू, जातीय मान या फेस वैल्यू निकालना है। और एक बार अंतर में पूछा था, एक बार योग पूछा था, एक बार मल्टीप्लाई पूछा था, और एक बार फिर से यहाँ पे योग पूछा था, है ना, प्लस करने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, उसका फटाक से जातीय मान निकालते हैं, फटाफट हम लोग क्या करते हैं, उसका फेस वैल्यू निकालते हैं, जो भी डिजिट की बातें की रहती हैं नंबर में से, और फटाफट योग बोला तो ऐड करते हैं, और अंतर बोला तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और गुणनफल बोला तो हम लोग जो भी डिजिट को बोलता है इसका तो उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई होप कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ रिवीजन करने के लिए, ताकि आप अच्छे से अपने घर में उसको बना के रखें। अगला जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वो सॉल्यूशन वीडियो होगा, किसका, फेस वैल्यू का सॉल्यूशन वीडियो। और जो भी क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ बोर्ड पे, वो सभी के सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन मैं सेट कर दिया हूँ और आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ये रहे बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं आप लोग के सॉल्यूशन के लिए। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, आप अपने घर पे चेक करें कि हाँ वाकई में जो टॉपिक मैंने पढ़ा, ठीक है, फेस वैल्यू को जो मैंने पढ़ा, ठीक है, तो उस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं इसमें से बनाएं, ठीक है। और जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ उसी पे सभी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये पक्की बात है, मैं 100% ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं फॉलो करवा रहा हूँ आपको, जिस तरह से मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ, पक्की बात है कि आपका सिलेक्शन श्योर है। बट बस आपको क्या करना है, हाँ एक चीज़ और, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप कॉपी और डायरी पेन अपना जो भी है अपना स्टडी मटेरियल ज़रूर लेके बैठें, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाना, वीडियो पॉज करके, या फिर आप एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को समझ लो, उसके बाद वीडियो को अगेन क्या करना है, आपको देखना है और उसको लिखते जाना है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया। अब इसको क्या करना है आपको, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, और इसको क्या करना है आपको अपनी कॉपी में नोट करके आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, बनाना है, और आपको उसको आंसर तक पहुंचना है कि इसका जवाब क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल एक बार और वीडियो को देखो और समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बोलो कि मैं एक बार फिर से चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आई होप कि आज का ये जो फेस वैल्यू का टॉपिक था आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।